जी का ढोलिया, जिसको बोलते थे ढोलिया, पलंग, बेड, ठीक। महाराज का बेड वगैरह होता है। ये छोटा हाइट में इसलिए दिया गया है क्योंकि पहले के समय कोई अटैक कर दे, चारपाई पे राजा को बांधे तो पैर नीचे रहते थे कि अगर कोई बांध भी दे तो राजा चारपाई को लेके खड़ा हो जाए, पैर नीचे रहते थे, उनके पैर ऊपर नहीं रहते थे। ये है अक्षय विलास, महारावल अक्षय सिंह जी ने बनाया था। फर्स्ट गेट जो है वो अक्षय प्रोल है, नीचे से आते हैं ना एंट्री करते, फर्स्ट गेट जहाँ पे आपने रिक्स लिया वो है अक्षय प्रोल, वो भी महारावल अक्षय सिंह जी ने बनाया। और ये भी जो महल है इधर जो है ये जगह, ये स्पेस महारावल अक्षय सिंह ने बनाया। किसी भी राजा, नए राजा जी आते थे, उनको अगर कोई कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं लगा तो वो नया न्यू कंस्ट्रक्शन करवाते थे। इस्लामिक अटैकर बहुत हुए हैं, इसीलिए इस्लामिक राइटर ने ये इनके ऊपर एक कहावत बोली है घोड़े के ऊपर कि घोड़ा कहिए काठ का, पिंड कहिए पाखान, बख्तर कहिए बंद का तो तब जो जैसा। इसका फुल फॉर्म होता है कि आपको अगर जैसलमेर को कैप्चर करना है तो आपके पास लकड़ी का घोड़ा होना चाहिए जिसमें भूख प्यास नहीं लगे, और आपका पेट जो है वो पत्थर का होना चाहिए जो आपको भूख प्यास नहीं लगे, और कपड़े जो हैं वो लोहे के होने चाहिए ताकि धोने होने की ज़रूरत नहीं रहे, वो फटे गले नहीं। क्योंकि जो पहले जो अटैक हुआ था पहला जौहर, उसके अंदर 8 साल इस किले को घेर के रखा था अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने, तो 8 साल के बाद में भी वो कुछ नहीं कर सके। उसके बाद दूसरा अटैक हुआ, उसमें 5 साल जैसलमेर घिरा हुआ रहा, उसके बाद में भी उनको हाथ कुछ नहीं लगा। तीसरा हुआ आद साका, जिसके अंदर वो मीर अजर था अफगानिस्तान का, वो अपने देश से देश निकला दिया गया था। यहाँ पे राजा जी ने उसको शरण दी और अपना धर्म भाई बनाया। ये राजा और महाराजा यहाँ पे राजा और रानी चौपट खेला करते थे। चौपट होती थी जैसे अभी अपने लूडो गेम में वैसे चौपट हुआ करती थी, तो राजा रानी जी पर्सनल अपने रूम में चौपट खेला करते थे। और ये जो दरवाजे हैं ये विंडो है हवा के लिए। भाई आ गए महल की छत पे, ये देखो यहाँ से दिख रहा है पूरा महल। ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये इसी महल का पार्ट है, और इसके अलावा ये सिटी है, पूरा सिटी व्यू है। ये जो ऊपर छतर दिख रहा है, ये छतर दिख रहा है, ये सिंबल है भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए मेगा डंबर का। राजा के ऊपर जो कपड़े का छतर होता था उसकी डंडी सोने की होती, और महल के ऊपर लगता था वो पीतल का है। वो क्या है वो गडीसर लेक, वो सामने पूरा सिटी व्यू दिख रहा है। ये है गडसीसर लेक जो महारावल गढ़सी जी ने बनाया था। पानी की बहुत कुव्वत थी, कुएं में पानी होता था, बाकी तालाब बनाया महारावल गढ़सी जी ने 1600 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा कुछ है ना कि एक मोहल्ला जो है शायद हिंदू का है, दूसरा मुसलमान? नहीं, यहाँ पे है एक पाला, मतलब ये है कोटड़ी पाड़ा। अच्छा, इसको बोलते हैं, ये मतलब राजा के वंशज है, राजपूत फैमिली बोलते हैं, जो राजा के वर्कर होते थे वो है, ये वो है। हाँ, और इधर जो है दूसरी साइड में वो है ब्राह्मण पाड़ा, इसमें ब्राह्मण रहते थे। अच्छा, है सब वही जो राजमहल में काम, ब्राह्मण और राजपूतों की है वो। हाँ, मतलब वही जो काम कर सकते थे। हाँ। और वैसे जो राजा के भाई और बिलोंगर होते थे, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, वो होते थे जागीरदार। राजाओं ने कभी भाई पास में नहीं बैठाए, चाहे कहीं पे भी आप किसी रजवाड़े में देखिए, उनके भाई होते हैं, उनको दूसरे गांव पास में 10 गांव 50 गांव अलग अलग जागीर देके उनको शिफ्ट कर देते थे। और यही पूरे राजपूताना की कहानी। भाई देखो इसके ऊपर छत का कितना अच्छा व्यू है, देखो दिखाता हूँ पूरा, यहाँ से देखना, और सिटी देखो। ये है रूठी रानी का झरोखा। जो रानियाँ रूठ जाती थी वो यहाँ आके बैठ जाती थी। जो रानी एक बार यहाँ आके बैठ गई तो उसको वापस महल में, जब तक राजा नहीं मनाते थे तो वापस महल में जाने की इजाज़त नहीं होती थी। चाहे 5 दिन लगे, चाहे 15 दिन लगे, चाहे 20 दिन लगे, जितना टाइम लगेगा वो यहीं रहती थी। यहीं पे खाना पीना होता था, यहीं पे सोना होता था। ये पास में वॉशरूम बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जब रानियाँ बैठती थी तो राजा को पता चल जाता था कि भाई रानी रूठ गई है, तो पास में बना हुआ है कॉम्प्रोमाइज़ रूम, वहाँ पे राजा बैठते तो रानी साहब उधर से जाती, उनका कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, फिर उसके बाद में महल में होता। जब तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता महल में एंट्री नहीं थी। चलो भाई देखो महल के ऊपर आ गया हूँ, और नीचे का व्यू देखो कुछ।
ये देखो, ये रानी का महल है। ये रहा। ये है गणगौर माता। गणगौर माता यानी माँ गौरजा पार्वती। तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है राजपूताना में, हर राजघराने में गणगौर माता का फेस्टिवल होता है। ये उनका सिंबल है और इनकी बहुत बड़ी झांकी निकलती है। श्रावण मास के अंदर होता है, बहुत बड़ा फंक्शन होता है गणगौर का। उसके बाद में दशहरा प्रोग्राम होते हैं। 2 फेस्टिवल स्पेशल हैं जैसलमेर के, गणगौर फेस्टिवल और अपने दशहरा फेस्टिवल। रानियों के महल। अच्छा अच्छा। ठीक है, यहाँ से रानी से बड़ी जगह गादी लगी हुई और जो महल है कॉम्प्रोमाइज रूम। राजा महाराजा यहाँ आके बैठ जाते थे। जो रानी रूठी हुई होती थी वो यहाँ आके बैठती, फिर उनकी कॉम्प्रोमाइज होती थी, तय करते थे उनको राजीपा रूम। ये है सोनार किले की पिक, ठीक है। और ये है पुराने जैसलमेर की पिक, उसी जगह से। ये अखेप्रोल फर्स्ट गेट इसकी पिक है, ये पुरानी तस्वीरें हैं सब। और ये है होटल जवाहर निवास, प्रेजेंट राजा का होटल जवाहर निवास। ये महाराज जवाहर सिंह जी ने बनाया था अंग्रेजों के समय में। ये है गणेशर लेक का फोटो सर्किल का। और ये है महाराजा का फेस्टिवल, दशहरा फेस्टिवल। जब दशहरा फेस्टिवल होता था तो महाराज साहब बहुत अच्छा फंक्शन करते थे। और ये हमने आप प्लान करते दशहरा आया। ये है दीवान शालीबान सिंह की हवेली। और ये सब हवेलियाँ हैं। ये जैन मंदिर है, ये पटों की हवेली है। ये है गणगौर फेस्टिवल। ये है गणगौर फेस्टिवल जिसमें महाराज साहब गणगौर का बहुत बड़ी झांकी निकालते हुए गणेशर लेक वहाँ पे विसर्जन होता है। ये रंग महल होटल है। ये महाराज का हाँ, ये है पटुओं की हवेली। और ये पुराना मंदिर पैलेस, ऐसे पुराने। ये है जैसलमेर फोर्ट का नक्शा। अच्छा, ठीक है। अपन ने वहाँ से एंट्री की और पूरा ये त्रिकुट पहाड़ी पे बना हुआ है, इसलिए इसको त्रिकुटगढ़ बोलते थे पहले। अच्छा। जब सोनार किला, गोल्डन फोर्ट, ये सत्यजीत करके बंगाली राइटर था, बंगाली पिक्चर बना था, उसमें सोनार किला इस दुर्ग का नाम बताया गया और पिक्चर बना। उसके बाद में इसका नाम सोनार किला, गोल्डन फोर्ट पड़ा है। पहले इसका नाम था भूरागढ़, त्रिकुटगढ़, ऐसे 4-5 नाम थे। भारत के नक्शे जैसा है।